हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो 1857 के अंदर एक रिवॉल्ट हुआ था। तो उस रिवॉल्ट के अंदर क्या हुआ था, उस रिवॉल्ट को हम फर्स्ट वार फॉर इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। मतलब आज़ादी के लिए पहला संघर्ष किया था लोगों ने। जब पीपल्स ने 1857 के अंदर रिबेल किया था तो लोगों को पता चल गया था कि हमें आज़ादी मिल सकती है। तो लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा हुआ, उनको एक मोटिवेशन मिला है 1857 के रिवॉल्ट से कि हमें आज़ादी मिल सकती है। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हमें आज़ादी मिल सकती है। तो आज हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में हमने कितना जाना, वो लॉज लेकर आई, अलग अलग लॉज लेकर आई। तो 4th चैप्टर के अंदर ट्राइबल्स, तो हमने देखा तो नहीं, लेकिन 4th चैप्टर के अंदर जो भी ट्राइबल्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। हमने 3rd चैप्टर के अंदर भी देखा था कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने फार्मर्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा रखा था, उन्होंने फोर्स कर रखा था फार्मर्स को इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए। तो उनके अलग अलग लॉज थे। और हमने हमारे 2nd चैप्टर के अंदर भी जाना था कि ब्रिटिशर्स ने फोर्स करके या फिर अलग अलग सब्सिडरी अलायंस वगैरह अलग अलग पॉलिसी साइन करा ली, और जो भी वहाँ के नवाब्स थे उनकी जो भी टेरिटरी थी वो अपने अंडर के अंदर ले ली। तो ब्रिटिशर्स के लॉस इम्पैक्ट ऑन द पीपल, और ये जो लॉस थे इनका लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, इन लॉज का लोगों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए क्योंकि लोगों की ज़मीन छोड़ रहे थे। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लोगों की ज़मीन को अपने अंडर के अंदर ले लिया था, नवाब्स की टेरिटरी को अपने अंडर के अंदर ले लिया था, किसानों से ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, ट्राइबल्स को अपना फॉरेस्ट छोड़ के जाना पड़ा। तो ये सब कुछ लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। अब लोगों को गुस्सा भी बहुत आ रहा था, एक सेक्शन परेशान, दूसरा सेक्शन परेशान, तो सारे सेक्शन परेशान थे। तब लोगों ने सोचा क्यों ना हम एक जगह इकट्ठा हो जाए और रिवॉल्ट कर दें। वर पीपल हैप्पी विद दिस? क्या ये हमने पढ़ा ब्रिटिशर्स अलग अलग लॉज लेकर आए, लोगों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो क्या लोग खुश होंगे? अगर मान लो कोई आपका मजाक उड़ाता है या फिर कोई आपको मारता है तो आप क्या खुश होगे? बिल्कुल भी खुश नहीं होगे। तो वर पीपल हैप्पी विद दिस? नहीं, लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे और अल्टीमेटली उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। या तो आप हार कर बैठ जाते हो या फिर उसके अगेंस्ट जाते हो। तो ये तो इंडियंस थे, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में गए और इन्होंने एक रिवॉल्ट खड़ा कर दिया। तो वही हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, व्हेन पीपल रिबेल 1857। तो ये रिवॉल्ट हुआ कब था? 1857 के अंदर। और हम इसके आगे की या फिर इसके बाद की चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं कि रिवॉल्ट के बाद में ब्रिटिशर्स कौन कौन से बदलाव लेकर आए। तो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिसीज एंड द पीपल, ब्रिटिशर्स की अलग अलग पॉलिसीज। ये जो ब्रिटिशर्स थे इनकी पॉलिसीज ने ही रिवॉल्ट को जन्म दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज होती थी वो बहुत ही ख़राब होती थी और लोगों को वो पॉलिसीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नवाब लॉस देयर पावर, और इन्हीं पॉलिसीज़ के कारण जितने भी नवाब्स थे, हमारे यहाँ के नवाब्स, जिन्हें जो यहाँ के जनता है वो अपना मानती थी, तो वो अपनी पावर को खो चुके थे ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज़ के कारण। द पीजेंट एंड द सिपाहीज, और जो भी पीजेंट थे, जो किसान थे और जो सिपाही थे, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के कारण। सिपाहीज क्यों परेशान थे? पीजेंट्स का चलो हमने मान लिया कि उन्हें टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा था, इंडिगो को कल्टीवेट देना पड़ रहा था,
इंडिगो को कल्टीवेट करना पड़ रहा था, लेकिन ये सिपॉयज क्यों परेशान थे, तो इसके बारे में भी हम हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, और ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे कि ये इंडिया की जनता तो भोली भाली है बेचारी, हमें इसका ध्यान रखना है, तो वो रिफॉर्म्स लेकर आते थे। तो वो रिफॉर्म्स यहाँ के लोगों को लगा कि ये हमारे रिलीजियस मैटर के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ की जो भी बातें उनके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसी कारण से लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। तो ये पॉलिसी जो होती थी, इनका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? नवाब के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर, सिपॉयज के ऊपर, और हमारे यहाँ के सभी लोगों के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट रहा। फिर थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, तो लोगों ने कैसे देखा, उसके अंदर हम दो सोर्स पढ़ने वाले हैं कि लोगों ने रिवोल्ट को कैसे देखा लोगों ने रेबिलियन को, तो उसके बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अ म्यूटिनी बिकम्स पॉपुलर रेबिलियन। म्यूटिनी मतलब छोटे से गदर मचा देना। गदर का मतलब एक छोटे लेवल के ऊपर लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। किसने किया था? सिपॉयज ने। तो सिपॉयज ने एक छोटे लेवल के ऊपर गदर मचा दी थी, और बाद में वो एक बड़ा पॉपुलर रेबिलियन बन गया, जिसे हम रेबिलियन ऑफ 1857 भी बोलते हैं। अब म्यूटिनी बिकम्स पॉपुलर रेबिलियन, एक छोटी सी गदर एक बड़े से रेबिलियन को कैसे जन्म देती है। तो हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, तो हमने देखा था कि एक छोटी सी म्यूटिनी एक बड़े रिवॉल्ट को जन्म देती है। फिर फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, और वो गदर कहाँ पे मचती है? वो सिपॉयज के बीच में मचती है। तो वो सिपॉयज भी कहाँ के हैं? वो मेरठ के हैं। अब वो सिपॉयज क्या करते हैं? मेरठ से दिल्ली के अंदर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर है, तो बहादुर शाह जफर के पास में जाते हैं। वो जेल के अंदर रहते हैं, तो उनको जेल के अंदर से छुड़ाते हैं, और बाद में एक रेबिलियन को बड़ा फेस देते हैं। तो फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली द रेबिलियन स्प्रेड, फिर वो जो रेबिलियन है वो बढ़ता जाता है। तो अब तो हमने देखा कि जो इंडियंस है वो ब्रिटिशर से ज़्यादा ऊपर है, लेकिन बाद में जो कंपनी है वो फिर से फाइट बैक करती है। कंपनी ने जितना भी हमारे फार्मर्स ने, हमारे इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को पीटा है, उतना वो कंपनी उसका बदला तो लेगी। तो कंपनी फाइट बैक, कंपनी फिर से फाइट करती है। जो हमने फाइट की थी, हमने जो रिवॉल्ट किया था, उसका बदला लेती है फिर कंपनी। तो वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि क्या क्या करती है कंपनी। फिर हम लास्ट वीडियो के अंदर आफ्टर मार्च समझेंगे, तो हम जानेंगे कि रिवॉल्ट के बाद में क्या होता है। तो हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात कर ली, तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नवाब लॉस देयर power. If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.